आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। मेरी शादी को भी काफ़ी समय हो गया है, मैं भी यहाँ पर रह रही हूँ, हमारे पापा काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। आज तक हमारी गली में एक भी ईंट नहीं लगाई किसी। हमारी गली में कहीं काम नहीं हुआ, पूरे गांव में मैं इतनी जगह गई हूँ, सबसे मिली हूँ, किसी ने आज तक कुछ काम नहीं किया है। तो उन समस्याओं को देखते हुए हम इस चुनावी मैदान में हमें सरकारी ज़मीन अवेलेबल होती है तो हाई 12th तक तो एटलीस्ट स्कूल होना चाहिए। जो सिस्टम है पढ़ाई का उसे थोड़ा एडवांस किया जाए। आजकल देखिए स्टडी बहुत जाना पड़ेगा, बच्चों को कौन लेके आए कौन छोड़, देखिए बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है माँ बाप पर, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा होगा कितनी दूर है ना, यहाँ से दूर पड़ता है, हर किसी के पास गाड़ी नहीं है। अगर किसी को दिन रात में कोई दिक्कत हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। और आजकल हमें इतना समय नहीं मिलता कि हमारा लक इतना अच्छा भी नहीं है कि हम वहाँ तक जाएं और इंसान बच जाए। आजकल तो दौर ही ऐसा चल रहा है, साइलेंट अटैक आते हैं, पता ही नहीं। छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कोई भी अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है। आप अभी रुड़की से आए हैं, आपने रास्तों की हालत देखी होगी, चाहे आप इधर खंजरपुर साइड से आ जाए, चाहे आप कैंट की तरफ से आ जाएँ, इतने बुरी स्थिति है रास्तों की। और जो प्रत्याशी है, जो महिला प्रत्याशी है, वो निकल नहीं रही है घर से बाहर, क्या कारण है? देखिए शिक्षा का अभाव है, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जिला पंचायत चुनाव में भी अब आप पार्टी को लेके आएंगे, ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। मैं पहले भी बोली हूँ, ये आपकी आपसी संबंधों का, आपको खुद को जानने पहचानने की तरफ से ही है। जो लोग आपको देखेंगे जानेंगे वही आपको वोट देंगे। ये आपसी संबंधों पर है, उनकी अपनी जो फेस वैल्यू है उस पे है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई पार्टी से संबंधित। आप अंदर गांव में कहीं भी चले जाइएगा, इतनी बुरी व्यवस्था है, नालियों की बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है। आप कहीं भी चले जाइएगा, जैसे बारिश हो जाए कुछ हो जाए, रोड पे एक तो पहले खड्डे हैं, ऊपर से पानी भरा रहेगा, ऊपर से स्मेल हो जाएगी। बिल्कुल भी सफाई की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं कराई गई है। यहाँ पर ना एक कचरा डालने के लिए व्यवस्थित स्थान तक नहीं है। नमस्कार साथियों, दैनिक न्यूज़ में आपका फिर दोबारा से स्वागत है। जिस तरीके से हम लगातार क्षेत्र की खबरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं और सभी प्रत्याशी जो है अपनी दौड़ में लगे हुए हैं। वहीं उसी क्रम में आज हम पहुँचे हैं भंगड़ी मोहम्मदपुर गांव में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत सदस्य की निर्दलीय प्रत्याशी अंजलि सेठ। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके की तैयारी उनकी चल रही है और लगातार फील्ड में जाकर जो है जनता के साथ मुलाकात कर रही हैं, क्या चुनावी मुद्दा उनका है। आइए बात करते हैं। अंजलि मैम, आपका स्वागत है दैनिक न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है, आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। थैंक यू मैम। मेरा पहला सवाल यहाँ पे आपसे है कि क्या मन में बात आई या कुछ लोगों ने आपको प्रेरित किया कि जो है चुनाव में जाया जाए? चुनाव मैदान में आने का क्या कारण रहा? देखिए चुनाव मैदान में आने के हमारे पास कई कारण हैं। सबसे पहले तो यहाँ की समस्याओं को देखते हुए, आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। मेरी शादी को भी काफ़ी समय हो गया है, मैं भी यहाँ पर रह रही हूँ, हमारे पापा काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं। आज तक हमारी गली में एक भी ईंट नहीं लगाई किसी ने। हमारी गली में कहीं काम नहीं हुआ, पूरे गांव में मैं इतनी जगह गई हूँ, सबसे मिली हूँ, किसी ने आज तक कुछ काम नहीं किया है। तो उन समस्याओं को देखते हुए हम इस चुनावी मैदान में आए हैं। तो रही बात जनसेवा की, जनसेवा तो देखिए हमारे परिवार के पहले से ही संस्कार रहे हैं। जो हमारे पिताजी हैं, पिछले 20 वर्षों से साईं परिवार में रहे हैं, उनके अध्यक्ष हैं, जनता की सेवा करते आए हैं। तो मुझे भी उन्हीं से ही प्रेरणा मिली है लोगों की सेवा करने की। तो इसलिए सोचा कि जब एक पद होगा तो हम बेहतर काम कर सकते हैं। अंजलि, मैं थोड़ा सा कि जिस तरह के आपने बताया कि हमने देखा कि एक ईंट भी नहीं लगाई, यानी कि पूर्व में जो जिला पंचायत रहे, यानी कि आप सामाजिक तौर पर जो है लगाते रहते हैं चक्कर गांव में जी आपने, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आपने जो आरोप लगाया है, जो पिछले जो जिला पंचायत रहे हैं, अन्य चीज़ें भी आपने देखी होंगी कि क्या क्या कार्य नहीं किए उन्होंने, उनके द्वारा नहीं हुए। खैर उस पर बात करेंगे हम लोग, रुके। अभी आपने आपका संकल्प पत्र मैंने देखा, इसमें आपने 15 मुद्दे लिखे हैं, ठीक है। तो मुद्दे तो काफ़ी अच्छे हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा आपने लिखा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की व्यवस्था कराना, जो इसमें नहीं है, भंगड़ी गांव में या अन्य गांव के अंदर नहीं है। उसको लेके किस तरीके से प्लानिंग होगी वो बताएं। जी, उन सबको लेके मैं यही कहना चाहूँगी, कोशिश की जाएगी, अगर हमें सरकारी ज़मीन अवेलेबल होती है तो हाई 12th तक तो एटलीस्ट स्कूल होना चाहिए, है ना, इंटर कॉलेज हो। और जो अगर देखिए सिचुएशन पे डिपेंड है अभी तो देखते हैं। और जो है स्कूल, वो उन्हें अपग्रेड तो कम से कम कराया जा सकता है। आपके भंगेड़ी गांव में एक स्कूल है, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, उसकी व्यवस्था हमने देखी तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से एडवांस करके जो है वहाँ पे शिक्षा दी जाती है। हम लोग ने वहाँ की कई खबरें भी की हैं। उस स्कूल में गए हैं आप? जी मैं गई हूँ। मैं ये चाहती हूँ उन्हें और अच्छा बनाया जाए। जो अच्छे नहीं हैं, कुछ तो है लेकिन वो 8 तक है, 8वीं तक है ना,
तो मैं चाहती हूँ एटलीस्ट वो इंटर तक हों, उन्हें अपग्रेड किया जाए, जो सिस्टम है पढ़ाई का उसे थोड़ा एडवांस किया जाए। आजकल देखिए स्टडी बहुत एडवांस होती जा रही है। हाँ, देखा गया है जिस तरह यहाँ की जो लड़कियाँ हैं, कन्याएं रुड़की जाती हैं पढ़ाई के लिए, वो भी एक बहुत अच्छा रहेगा कि अगर यहाँ पे कोई 12th लिमिट एक स्कूल खुल जाए। जी, इस बात को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने देखा है कि आजकल घरों में ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है कि इतनी दूर जाना पड़ेगा, बच्चों को कौन लेके आए, कौन छोड़। देखिए बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है माँ बाप पर, तो इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, बच्चों को घर बिठा लेते हैं कि हाँ जी, दूर जाने की वजह से कि कौन आना जाना कैसे करेंगे। कुछ लोग इतने सक्षम नहीं हो पाते जो स्कूटी लेकर दे देंगे या बस लगा दे। कुछ लोग इतने सक्षम नहीं होते क्योंकि इनके एडिशनल चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। तो इसलिए उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ यहाँ पर एटलीस्ट एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। देखिए दर्शकों, कुछ जिस तरीके से मैम ने बताया कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। कारण क्या है? कारण यही है कि जिस तरीके से कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोगों की स्थिति अच्छी है पैसों को लेकर, कुछ लोगों की ख़राब है। अगले मुद्दे पे हम बात कर लेते हैं सरकारी अस्पताल, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है प्राथमिक अस्पताल तो है, लेकिन सरकारी अस्पताल अच्छी पूरी सुविधा नहीं मिल पाती, लोगों को रुड़की जाना पड़ता है। उसको लेके थोड़ा सा इस पर बात करेंगे, थोड़ा इसके लिए बताएं। मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर एटलीस्ट एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। आपने देखा होगा कितनी दूर है रुड़की, है ना, यहाँ से दूर पड़ता है। हर किसी के पास गाड़ी नहीं है। अगर किसी को दिन रात में कोई दिक्कत हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? और आजकल हमें इतना समय नहीं मिलता कि हमारा लक इतना अच्छा भी नहीं है कि हम वहाँ तक जाएं और इंसान बच जाए। आजकल तो दौर ही ऐसा चल रहा है, साइलेंट अटैक आते हैं, पता ही नहीं चलता। तो मैं ये चाहती हूँ अगर यहाँ पर हो, एक डिस्पेंसरी हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फर्स्ट एड भी ट्रीटमेंट भी मिल जाए, जिसमें 2-3 घंटे का समय इंसान को मिल जाता है कि वो आगे अच्छे केंद्र में जा सके। एटलीस्ट एक छोटी सी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे होना चाहिए। अभी बंगेड़ी गांव में नहीं है यहाँ पे? जी बिल्कुल भी नहीं है। छोटे मोटे डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कोई भी अच्छा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने बताया कि एक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से रुड़की जाने में भी समय लग जाता है और रास्ते की जो समस्या वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रास्ता भी बहुत टूटा फूटा है। खैर अगले मुद्दे में बात करते हैं। अगला मुद्दा आपने सड़कों की ही बताई है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है सड़कों की, थोड़ा बताएं। पूर्व जिला पंचायत जो रहे हैं उन्होंने कैसी व्यवस्थाएँ रखी हैं? आप अभी रुड़की से ही आए हैं, आपने रास्तों की हालत देखी होगी। चाहे आप इधर खंजरपुर साइड से आ जाएं, चाहे आप कैंट की तरफ से आ जाएं, इतने बुरी स्थिति है रास्तों की, मैं आपको क्या बताऊं। आप कहीं पर भी चले जाइए, दुर्गा कॉलोनी थोड़ी फिर भी सही है अंदर कॉलोनी में, बाकी जलालपुर चले जाइए, आप टोडा चले जाइए, बंगेड़ी में आ जाइए, सड़कों की इतनी बुरी हालत है। इनफैक्ट आप हमारी गली भी बाहर देख सकते हैं, बिल्कुल कच्चा है। इसीलिए तो मैं बोली कि एक ईंट भी नहीं लगाई किसी ने, बिल्कुल रास्ता भी, व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं है। खैर अगला सवाल मेरा एक छोटा सा यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से आप फील्ड में यहाँ पे अकेली महिलाएं दिखाई दे रही हैं, प्रत्याशी बहुत सारे हैं लेकिन आप अकेले ही दिखाई दे रहे हैं फील्ड में चलते हुए, तो क्या कारण है कि और जो प्रत्याशी हैं, जो महिला प्रत्याशी हैं, वो निकल नहीं रही हैं घर से बाहर? क्या कारण है? देखिए शिक्षा का अभाव है, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं तो यही कहूँगी। जो सामने नहीं आ रहा देखिए इसके बारे में तो फिर यही कहा जाएगा। देखिए दर्शकों, यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अन्य प्रत्याशी जो है, ये महिला सीट है, तो कहीं ना कहीं इसका एक अभाव है कि प्रत्याशियों ने जो है केवल अपनी फ़ोटो लगा दी है, जो मेन प्रत्याशी है उसकी फ़ोटो नहीं लगाई है। ये भी एक बड़ा सवाल जो है अभी खबरों के माध्यम से जो है चल रहा है फील्ड के अंदर। आगे अगला सवाल हम लोग करते हैं। मैम एक यहाँ पे सवाल आता है कि आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आगे जो है बीजेपी समर्थित भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं और लोग भी लड़ रहे हैं, तो अपने आप में क्या ऐसी योजना बनाई है कि आप उनसे आगे निकलेंगी और चुनाव जीत के जाएंगी? थोड़ी योजना बताइए। देखिए सबसे पहले तो अब एक बात बताइए, ये जिला पंचायत चुनाव में भी अब आप पार्टी को लेके आएंगे? ये कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। मैं पहले भी बोली हूँ, ये आपकी आपसी संबंधों का, आपको खुद को जानने पहचानने की तरफ से ही है। जो लोग आपको देखेंगे जानेंगे वही आपको वोट देंगे। देखिए अब चाहे कोई भाजपा से है, चाहे कोई किसी भी दल से है, मैं ये नहीं कहती सारे दल ठीक हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये कि कोई किसी को कमल का फूल तो मिलने नहीं वाला है, या किसी को कांग्रेस का हैंड का चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये आपसी संबंधों पर है, उनकी अपनी जो फेस वैल्यू है उस पर है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई पार्टी से संबंधित चुनाव है। बहुत अच्छा जवाब दिया मैडम ने। मैम सफाई व्यवस्था के लिए क्या कहेंगी आप?
सफाई व्यवस्था के लिए मैं यही बोलूँगी, आप अंदर गांव में कहीं भी चले जाइएगा, इतनी बुरी व्यवस्था है, नालियों की बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है। आप कहीं भी चले जाइएगा, जैसे बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, रोड पे एक तो पहले ही खड्डे हैं, ऊपर से पानी भरा रहेगा, ऊपर से स्मेल हो जाएगी। बिल्कुल भी सफाई की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं कराई गई है। यहाँ पर ना एक कचरा डालने के लिए व्यवस्थित स्थान तक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ एक ऐसा स्थान उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर कचरा डालने की व्यवस्था हो, जो कि थोड़ा सा अलग हो, सेपरेट हो, कि जिससे लोगों को सुविधा मिले। सही सही बात है। अच्छा मैम, मेरा सवाल यहाँ पे है, वार्ड 27 जो आपका बैठे, जहाँ पे हम बैठे हैं मगनी मामले में, इसके अंदर कितने गांव आ रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, और लगभग कितना पोलिंग है? देखिए हमारे यहाँ आ रहे हैं कि दुर्गा कॉलोनी है, भंगेड़ी है, टोडा है, ऐतमाल है, जलालपुर है ना, ये 5 गांव आते हैं। पोलिंग रही बात 22 से 24-25 हज़ार तक है पोलिंग। तो मैं यही बोलूँगी जो जी ठीक है। खैर पोलिंग देखो, हम अपनी खबर के माध्यम से केवल दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और समझदार भी हैं। कारण क्या है, ये पोलिंग का हिसाब भी रख रही हैं और ये बता रही हैं कि भाई इसमें ये गांव भी आ रहे हैं। बहुत से प्रत्याशियों को तो इसका ज्ञान ही नहीं है। इस प्रश्न को पूछने का मतलब यही था। खैर अगले प्रश्न पर हम बढ़ जाते हैं। बिजली और पानी की व्यवस्थाओं की समस्या आपने लिखी है 6 नंबर पर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए पानी की व्यवस्था भी ऐसी है यहाँ पर। मैं एक पीछे एक स्कूल में गई थी, मीटिंग थी, तो मैंने वहाँ देखा, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं थी। बताओ, हम तो कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहे हैं? जी जी। देखिए यहाँ पे भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी दुरुस्त नहीं है। तो ये हमारी खबर के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे चरमरा गई हैं। सरकार भी यहाँ पे सवाली निशान पर खड़ी होती है। अगला सवाल मेरा यहाँ पे बढ़ जाता है। अगली इन्होंने बताया है नंबर 7 पे, पेंशन योजना। पेंशन योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे मिले जैसे आप फील्ड में जाते हैं? जी जी, मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं जिनका अभी तक पेंशन नहीं बना है, राशन कार्ड नहीं बना है, जो विधवा हैं उनका पेंशन नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ उन लोगों को इनकी सुविधाएं मिले, राशन कार्ड बने, उनकी पेंशन उपलब्ध कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसका राशन कार्ड है, उसमें एक व्यक्ति का नाम है, अन्य नाम गायब हो गए हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो अभी तक मुझे नहीं मिला। यही सुनने में मिला कि नहीं बना। मतलब ऑनलाइन केवल एक ही नाम दर्शा रहा है और नाम नहीं दर्शाते। मेरे सामने ऐसी बहुत सारी समस्या भंगेड़ी गांव से आई हैं। ऐसा कुछ देखा आपने? अभी मैं और जब जहाँ तक मैं अभी गई हूँ मुझे यही देखने को मिला है। अभी मैं आगे भी और जा रही हूँ, अगर ये समस्या मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊँगी इसके बारे में। प्रतिनिधि जो है आते हैं, चर्चा करते हैं, वो जीत के चले जाते हैं, उसके बाद जनता की तरफ नहीं देखते। इसके बारे में कहेंगे? क्योंकि प्रतिनिधि जीतने के बाद कहता है कि भाई मैं तो इतना खर्चा किया, अब मैं क्यों आऊँगा? तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये घोषणा पत्र अपना जारी किया है। इन्हीं बातों को ध्यान में, जहाँ पर भी जाती हूँ ना, मुझे सब यही बोलते हैं कि पहले वाले आए नहीं, उन्होंने तो अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई, ये है वो है। तो मैंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र दिया है कि जो उनके पास भी प्रूफ है, मेरे पास भी प्रूफ है, उन्हें भी याद रहेगा, मुझे भी याद रहेगा। अगर जनता मुझे मौका देती है, अपना प्यार देती है, तो हम ये जो हमने 15 संकल्प लिए हैं ये हम ज़रूर पूरे करेंगे और पूरे करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं हम आगे। मैम इसमें CCTV का जिक्र हुआ है गाँव के अंदर ना, ये क्यों लिखा आपने? ये मैंने इसलिए लिखा है, आजकल यहाँ पर चोरी चकारी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है जी। और एक तो आबादी बहुत बढ़ गई है, आपने अभी देखा होगा, आगे बहुत कॉलोनियाँ कटती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, लोग बाहर से आके भी रह रहे हैं। भंगेड़ी की जनसंख्या अब पहले से बढ़ गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो इधर की कॉलोनीज है ना, यहाँ पर चोरी चकारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने बोला कि एटलीस्ट गली के बाहर एक CCTV कैमरा हो, जिसमें कुछ तो पता लगेगा क्या हो रहा है। तो ठीक है। जी जी जी, समस्या ये जो संकल्प पत्र में जो इन्होंने लिखा है CCTV, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल सिक्योरिटी का माध्यम बहुत ज़रूरी है। एक CSC लिखा हुआ है मैम इसमें ना, आपने 10 नंबर में CSC सेंटर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कचहरी जाना पड़ता है। तो उसके लिए थोड़ा बताएं। ये देखिए एक जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए बोला गया है। ये इसमें ऐसा है कि जैसे कि हम जा रहे हैं, जैसे किसी को राशन कार्ड बनवाना है, पेंशन बनवानी है, तो वो सीधा इसी ऑफिस में आएंगे और ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। मतलब उन्हें दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप आज प्रधान नहीं है, आज BDC नहीं है, आज सदस्य नहीं है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया और चीज़ें होगी, सब इसी के अंतर्गत आता है, इसी में बनता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। अभी हाल में जो है ARTO द्वारा भी जो है एक CSC सेंटर बिल्कुल ऑफिस में लगाया गया है क्योंकि बाहर एजेंट घूमते हैं, तरह तरह की पैसे लेते हैं, लूटपाट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस और सतर्क हो रही है। मैम ने भी जो है इस मामले को रखा कि CSC सेंटर होना बहुत ज़रूरी है। महिला कौशल विकास योजना को लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, महिला कौशल विकास को योजना को लेके मैं ये कहना चाहूँगी, कुटीर उद्योग के बारे में मैं कहना चाहूँगी, महिलाओं के लिए इतने रोज़गार आते हैं ना, इतनी योजनाएँ आती हैं जो कि नीचे धरातल पर वो नहीं आती हैं। ये सरकार बहुत योजनाएँ देती हैं, लेकिन यहाँ नीचे तक वो नहीं पहुँच पाती। तो मैं चाहती हूँ वो सारी योजनाएँ नीचे तक आएँ और लोग अपना काम करें, रोज़गार करें। ठीक है, अगला सवाल मेरा यहाँ पे होता है निरक्षर महिला, यानी कि वही शिक्षा को लेकर हमारी पहले मुद्दे बात हो चुकी थी, सरकारी अस्पताल को लेकर बात होगी, निःशुल्क एम्बुलेंस को लेकर बात हो चुकी थी। अब आगे हम बढ़ जाते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है नाले की, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे नाले में प्रधान जी ने पहले काम कराया, खुदाई करवा के चौड़ा भी करा, आज उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। साइड में जो पुलिया बनी वो भी टूटी हुई है, आपने देखी भी होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ दुरुस्त कर पाएंगे भविष्य में? नहीं देखिए, इसको तो अभी भविष्य में ही सुधारा जा सकता है, अगर हमें मौका मिलता है तो हम इसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कैमरे पे सामने एक संदेश दिए, आप अपील कीजिए जनता से कि अपने जो चुनाव निशान है उसको लेकर अपील कर सकते हैं आप। जी, जी, जी। देखिए, जो हमारा चुनाव निशान है बिल्कुल सिंपल सा है, ईज़ी सा है, कप प्लेट, जो कि मेरी भी ज़िंदगी का हिस्सा है, आप सबकी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इसलिए कप प्लेट को भी याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा और अपना वोट दीजिएगा। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अंजलि सेठ जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपने लगभग संकल्प पत्र में 15 मुद्दे गिनवाए। कुछ और चीज़ों पे हमारी चर्चा हुई, शिक्षा को लेके जो है काफ़ी बातें हुई, अस्पताल को लेके काफ़ी बातें हुई, स्कूल के लेके काफ़ी बातें हुई, क्योंकि सवालिया निशान सरकार पे भी यहाँ पे खड़ा हुआ है कि जिस तरीके से स्कूल में जो है बच्चे जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, अन्य व्यवस्थाएं नहीं है। तो जो मुद्दे रहे हैं 15 मुद्दे काफ़ी अहम रखते हैं, क्योंकि हम अन्य प्रत्याशियों के पास भी गए थे, किसी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है चुनाव को लड़ने का। इन अंजलि जी के पास एक चुनावी मुद्दा यहाँ पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरे के माध्यम से। ये संकल्प पत्र इनके द्वारा जो है सभी जगह बांटा जा रहा है, और ये उनको साफ तौर पे बोला जा रहा है कि अगर वो उनका साथ देते हैं तो वो जीत कर जो है इन सभी संकल्पों को पूरा करेंगी। देखते रहिए हमारा चैनल दैनिक न्यूज़, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लगातार कर दिए। फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।